इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते की दो बड़ी खबरों की। ताजपोशी हुई मंदिर के एक महंत की, आदित्यनाथ बन गए योगी से मुख्यमंत्री। इस पर हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आस्था का मामला है, आपसी बातचीत से निकालो रास्ता। पर क्या रास्ता निकालना इतना आसान है? राम मंदिर आंदोलन के लोगों का इस पर क्या कहना है, इस पर हम बात करेंगे साध्वी ऋतंभरा से। पर इससे पहले ये बताना अपने दर्शकों को जरूरी है कि साध्वी ऋतंभरा आखिर है कौन। विश्व ने देखा है हमारी आस्था, हमारी भावना। प्रभु राम जन्मभूमि पे हम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है, सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, पर राम जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये साध्वी ऋतंभरा का वो अंदाज है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को नया तेवर दिया था। हिंदुत्व का ऐसा चेहरा जिनके ओजस्वी भाषण को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे चेहरों में से एक जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई की। साल 1992 में अयोध्या में कार सेवा के दौरान साध्वी ऋतंभरा के भाषण को सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ा करती थी। उनके साथ लोग हिंदुत्व के नारे लगाते थे, जयकारे लगाते थे। हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा। कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन के वक्त इनके प्रवचन और भाषण के टेप ब्लैक में बिका करते थे। निष्क्रियता सभी श्रेष्ठत्व को नष्ट कर देती है, इसलिए सज्जनों सक्रिय हो, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रीयता के लिए और भारतीय गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना के लिए। साध्वी ऋतंभरा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ। 16 साल की उम्र में ऋतंभरा महामंडलेश्वर परमानंद गिरी महाराज की शिष्या बन गईं और उनके हरिद्वार आश्रम आ गईं। ऋतंभरा देश भ्रमण कर प्रवचन करने लगीं। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के साथ देश भर में कई रैलियां करने लगीं। उन्होंने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाया, जहां अनाथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आसरा मिला। साध्वी ऋतंभरा की प्रबल इच्छा रही है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बने और अब एक बार फिर ये मांग फिजाओं में गूंज रही है। मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या भारत के संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? क्या संशोधन लाकर अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है? और क्या भाजपा की सरकार ने पिछले 3 सालों में मंदिर बनाने की कोई कोशिश करी या सिर्फ खाना पूर्ति करी? हिंदुत्व का प्रतीक साध्वी ऋतंभरा इस पर क्या कहती हैं? तो आइए बात करते हैं साध्वी ऋतंभरा यानी दीदी माँ से। साध्वी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में मिल बांट के बात कर लो और जो मंदिर मस्जिद की बात है उसको आपस में मिल बांट के कर लो। सरकार का जो कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है। बीजेपी ने अभी तक कोर्ट में ये क्यों नहीं कहा कि ये तो आस्था का विषय है? अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता तो हूँ नहीं, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, ये तो उत्तर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन जहाँ तक विषय कानूनविदों का है, अगर उनकी कोई अच्छी सलाह आ रही है तो इसका तो देश स्वागत कर रहा है। अगर कल की तारीख में ये पूरा का पूरा जो मामला है मुसलमानों के पक्ष में जाता है, कहते हैं कि यहाँ पे चलो एक मस्जिद बन जानी चाहिए, आप इसके लिए तैयार हैं? न्यायालय ने तो कह दिया कि ये स्थान श्री राम जन्मभूमि का है, यहाँ रामलला जन्मे थे, ये न्यायालय ने कह दिया। जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जो 70 पीढ़ियां लगातार जो कहती आ रही थी, हिंदू समाज की 70 पीढ़ियों ने ये कहा लगातार, जब से बाबर ने उस मंदिर को ध्वंस करके वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया। अभी तक कुछ एविडेंस है कि यहाँ पे मंदिर था या? क्योंकि ये जो है ये सब अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे यहीं पे रामलला का जन्म हुआ था। तो ये भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था और यहीं पे मस्जिद बनी थी, यहाँ पे मंदिर था या नहीं था, और रामलला का जन्म इसी स्थान पे हुआ था या इससे 100 मीटर दूर हुआ था, इसका कुछ अभी तक कोई बयान नहीं है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको 10 मीटर 100 मीटर पर आप नहीं बांध पाओगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि लोअर कोर्ट से लेके या हाई कोर्ट तक कोई एक निर्णय आया है, बिना एविडेंस के तो कोर्ट नहीं कह देती कि ये श्री राम जन्मभूमि है।
तो उसमें फिर अब क्या दिक्कत है? आज की तारीख में आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंटर भी है, आपको लगता है कि एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ मंदिर ही बनेगा? मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में प्रतिबद्ध होगी, होना चाहिए कि वो आपसी सहमति में इस सारे समस्या का समाधान करे, और अगर नहीं होता तो फिर कानून बनाकर अध्यादेश से ये श्री राम जन्मभूमि के, यानी कि किसी भी तरह हम चाहे तो बना सकते हैं? नहीं, किसी भी तरह नहीं, क्योंकि किसी भी तरह चाहे तो फिर हम कानून को क्यों मानते? हम कानून को की इज्जत करने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। इसीलिए जब कानून की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये विषय आया कि भाई आपस में सहमति करो, तो मुझे नहीं लगता कि देश में हम कानून की वो रिस्पेक्ट करते हैं या हम ये आस्था की रिस्पेक्ट करते हैं? दोनों में से ज्यादा आस्था हमें कानून की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि राम जन्मभूमि का ये जो पूरा विषय है, ये जो मंदिर का विषय है, ऐसा लगता है कि ये एक लॉलीपॉप है जो पब्लिक के सामने हम लटका देते हैं हर चुनाव से पहले। अब 2019 का चुनाव जीतना है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है राम मंदिर को लेके कि हाँ मंदिर बनाएंगे, हमें वोट दो। तो पूरे हिंदू धर्म मंदिर को एक पॉलिटिकल इशू बना लिया है वोट जीतने के लिए। हिंदू समाज कोई बालक नहीं है जिसको आप लॉलीपॉप दिखाओगे। इतना बड़ा समाज है जिसके पास स्वयं का बौद्धिक स्तर है, स्वयं के निर्णय करने की सामर्थ्य है। समाज बच्चा नहीं है कि आप लॉलीपॉप दिखाओगे और हर बार चुनाव जीत जाओगे। जब आप सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप राष्ट्र के वातावरण को उस तरफ ले जाओ जहाँ समस्याओं के समाधान हो, जख्म भरे और पूरा समाज एकजुट होकर देश के निर्माण में लगे, देश के विकास में लगे। आपको लगता है आपने जो इतना काम किया तो कहीं ना कहीं ये जो आपने सैक्रिफाइसेस किए ये इसका सब व्यर्थ रह गए? इतने साल हो गए, अभी तक इसका कुछ समाधान निकल के नहीं आया। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको लेके बुरा लगता है कहीं? निश्चित रूप से, लेकिन मैं दूसरी बात भी मानती हूँ कि साधना ना व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। जो भी प्रयत्न हुए, जो कोशिशें हुए, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तो कोई बड़े प्रयत्न नहीं किए, देश के बच्चों ने अपने बलिदान दिए हैं। वो कैसे व्यर्थ चले जाएंगे? हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं, न्यायालय ने माना है कि ये श्री राम जन्मभूमि है, इससे बढ़कर और हो क्या सकता है? लेकिन इतना लंबा अंतराल निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत कष्टदायी रहा, बहुत चित्त में पीड़ा है, क्योंकि राम की बात कहने वाले अगर ठाठ में हैं और मेरे राम लल्ला टाट में हैं, तो पीड़ा तो होगी ना। आपके लिए ये आस्था का विषय है, पर कोर्ट्स के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर एक रूलिंग देंगे कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी होनी चाहिए या नहीं। आप जो लोग चार्जशीटेड हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए, आपका नाम उनमें है, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोर्ट्स ने आपको नोटिस भी दिया है। तो मतलब अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी होती है तो ये आस्था का विषय नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम जो समझते हैं कि हमने वहाँ बैठ के कोई षड्यंत्र रचे और ये सब हुआ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो विषय क्योंकि मैं आपके सामने नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कोर्ट में विषय है, और अपने मुंह पे तो कोई कालिख पोथना नहीं चाहेगा। अपने राम लल्ला का मंदिर बने, इसको कहना ये कोई अपराध नहीं है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसको कहा गया, थोड़ा अच्छे ढंग से कहा गया। और जब बहरे हो जाते हैं लोग तो थोड़ा अच्छी तरह बताना पड़ता है कि विषय क्या है। इसीलिए मैं नहीं मानती, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर मंदिर नहीं बना इस बार तो वो एक फिर से एक आंदोलन छेड़ेंगे। आप उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहेंगे इस बार दोबारा? ऐसा है कि राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण हो, और राम जी अगर कुछ कराते हैं, राम जी का काम है, राम जी के लिए जान कुर्बान है। मतलब आप दोबारा लेकिन मुझे लगता है अब इस देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि के विषय को जब न्यायालय ने ये तय कर दिया कि ये श्री राम जन्मभूमि है, तो फिर अब किसी आंदोलनों की जरूरत नहीं। वो तो तय करे बहुत दिन हो गए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए। जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में है, तो फिर अब क्यों जरूरत है आंदोलन की? अब तो रास्ते
प्रशस्त करने चाहिए, न्यायालय के द्वारा हो, आपसी सहमति से हो, अध्यादेश लाकर हो। अब तो मार्ग प्रशस्त है, आगे चलिए। और अगर नहीं करते तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो कम्युनलिज्म करके जो हम चुनाव जीत रहे हैं वो एक सच्चाई है आज की। हम यूपी के चुनाव के दौरान कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं और उससे पूरा चुनाव का माहौल बदल जाता है। तो हिंदू मुसलमान को लेके, हिंदुत्व को लेके हम आज भी उसको एक बहुत बड़े तरह से एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि देश ने विकास सुना मोदी जी के मुंह से, और देश ने देखा कि एक व्यक्ति है जिसको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। विकास सुना, पर जो आदित्यनाथ योगी है वो तो विकास पुरुष नहीं है, वो तो एक संत हैं, एक योगी हैं। हाँ, तो संत भी विकास कर सकते हैं, एक योगी भी विकास कर सकते हैं। चिंता करनी चाहिए किसी भोगी के लिए, किसी योगी के लिए क्यों चिंता करनी, जिसको जो भी किसी को भी अवसर मिला, मोदी जी को अवसर मिला, योगी जी को अवसर मिला, उनके कर्तृत्व जब तक हम विधि सम्मत नहीं होते हैं, जब विधि हम पर लागू होती है, जब हम किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो ना हम हिंदू रह जाते हैं ना हम मुसलमान। आपको लगता है कि हमारा देश जो, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक सेक्युलर देश हैं, सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को? नहीं, भारत अपने आप में एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, लेकिन हमारा संवैधानिक जो ढांचा है वो धर्मनिरपेक्ष है, जो होना ही चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष संघीय ढांचा होने के बाद भी हम आध्यात्मिक अपनी निष्ठाओं और आस्थाओं को सब लोग समान रूप से जिएं, ऐसा माहौल बनना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र होना जरूरी नहीं है? हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दें वो जरूरी नहीं है? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा हिंदू होने की जरूरत है, अच्छा मुसलमान को मुसलमान होने की जरूरत है। क्योंकि जो भारत की मिट्टी है ना, इसमें अपने आप धर्मनिरपेक्षी भाव है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आस्थाओं का त्याग नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने पुरखों, अपने पूर्वजों से प्रेरित जो हमारा चित्त होता है उससे मुक्त होना नहीं। हमारे होता। देश की मिट्टी में धर्म निरपेक्षता है। अगर कल की तारीख में हम लोकतंत्र को ख़त्म कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, हम इसे एक जैसे यूएस में एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल है, आप भी अगर देखा जाए तो जो भी हम चुनाव हैं जो मोदी जी लड़ते हैं वो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में लड़ते हैं, यानी कि वन मैन अगर हम गवर्नमेंट कर दें तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारा आभूषण है, लोकतंत्र हमारा प्राण है, लोकतंत्र हमारे देश का, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा गहना है। इसकी कीमत अद्भुत है, अनमोल है। इसलिए इस देश के अंदर ये जो व्यवस्था है ये बड़ी सुंदर है। इसको और दृढ़ होना है, मजबूत होना है, ताकि इस देश की जनता ही जनार्दन बनी रहे। और बाकी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, सेवक ही बने रहना चाहिए। स्वामी जनता है, वो प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक हैं, और उनके पीछे जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो भी सेवक ही हैं। और जनार्दन है सिर्फ जनता, वही स्वामी है। साध्वी जी, एक सवाल है कि आप इस आंदोलन में इतने आगे थी, आपको घर घर हर इंसान जानता था, फिर आप सडनली लाइमलाइट से निकल गई। आप चाहती तो आज यूपी की चीफ मिनिस्टर आप हो सकती थी, आप चाहती तो आप नेशनल स्टेज पे होती, आप चाहती तो एक बड़े भाजपा के लीडर्स में से आप एक बहुत बड़ी नेता होती। आप ये सब छोड़ के ये आश्रम में कैसे आ गई? मैं तो पहले से ही आश्रम में थी। असल में क्या कि राजनीति मेरा स्वभाव नहीं है, और वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में वो मेरी भूमिका थी, और अभी मैं जो अपने स्वभाव में हूँ, वात्सल्य का कार्य कर रही हूँ, तो प्रारंभ से ये निश्चित था कि मुझे राजनीति में नहीं जाना। इसलिए लोग कहते हैं कि ये बगुले और हंस और चिड़िया और कबूतर मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदों के कंगूरे पे बैठ जाते हैं, तो हम क्यों ना साथ साथ बांसुरी बजाएं, प्रार्थना और आजान गुनगुनाएं। एक पहल चलो ना, कुछ 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। चलो और आप मुझे मुक्त करो। दीदी माँ, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री बनते ही फरमान जारी किया आदित्यनाथ योगी ने, पान तंबाकू नहीं खा पाएंगे सरकारी बिल्डिंग्स में कर्मचारी, अवैध बूचरखानों पर लगेगा ताला। उधर पुलिस ने बनाए एंटी रोमियो स्क्वाड। शुरुआत अच्छी है, पर क्या समाज को एकजुट होकर चल पाएंगे योगी? अल्पसंख्यकों का डर क्या दूर कर पाएंगे योगी? योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा अभी जारी है।
सत्ता क्या बदली, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बहने लगी है। मठ के महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अपनी सियासी पारी की नई इबारत लिखने में जुट गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में जैसे ही सीएम आदित्यनाथ पहुंचे, वहां हड़कंप मच गया। यूपी में कानून व्यवस्था की जग हंसाई पिछले कई साल से हो रही है। ऐसे में सत्ता संभालते ही योगी ने एक दौरे से पुलिस महकमे के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को तो अल्टीमेटम दे ही दिया। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। सीएम योगी का डंडा चला तो पुलिस वाले भी सड़कों पर उतर आए। फिर तो जैसे सड़क छाप मजनुओं की शामत आ गई। राजधानी लखनऊ से लेकर मेरठ तक और कानपुर और बनारस से लेकर मुरादाबाद तक पुलिस ने स्कूल कॉलेज के बाहर आवारागर्दी कर रहे लड़कों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। यूपी में अवैध बूचड़खानों की भी शामत आ गई है। कई शहरों और कस्बों में बने अवैध बूचड़खानों पर तालेबंदी शुरू भी हो गई। सूबे के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के ये सारे फैसले लोगों को लुभाने वाले हैं, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इतने भर से क्या होगा। सीएम योगी की असली परीक्षा अभी बाकी है। योगी जिस विकास के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए हैं, जनता जल्द ही उस मोर्चे पर उनका मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का खौफ किस कदर कायम हो पाता है। योगी आदित्यनाथ की बड़ी लड़ाई उनकी अपनी छवि से भी है, जिसे उन्हें बदलना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। कुछ नए सवाल, कुछ नए मुद्दों के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन देखते रहिए इंडिया दिस वीक।